Hi friends, myself Manoj Gurjar. You are most welcome to our YouTube channel Medcom Study. Today we will discuss gout. आज हम एक डिसऑर्डर के बारे में स्टडी करेंगे, गाउट डिसऑर्डर के बारे में। गाउट की यदि बात करें तो ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या है, यूरिक एसिड का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ओवर प्रोडक्शन होता है यूरिक एसिड का। ये जो डिसऑर्डर है गाउट ही होता है, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड है उसकी मेटाबॉलिज्म में क्या डिफेक्ट के कारण होता है गाउट डिसऑर्डर। इसमें टिपिकली इन्वॉल्व होता है फर्स्ट मेटाटार्सल फेलेंजियल जो जॉइंट होता है ना, वो इन्वॉल्व होता है। गाउट जो डिसऑर्डर होता है इसमें क्या है, जो फर्स्ट मेटाटार्सल फेलेंजियल जॉइंट होता है ग्रेट टो का, वो क्या होता है टिपिकली इन्वॉल्व होता है 19% केस में। उसमें क्या होगा, उस जॉइंट में क्या होता है, जो यूरिक एसिड होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, मोनोसोडियम यूरेट में। उसके क्रिस्टल क्या हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं जॉइंट्स में। इसके अलावा अदर जॉइंट भी, नी जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट भी क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन मेनली कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व होता है, फर्स्ट मेटाटार्सल फेलेंजियल जॉइंट इन्वॉल्व होता है गाउट में। जो यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन की यदि बात करें तो मेल में होती है 3 to 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल में होती है 2 to 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये यूरिक एसिड जो होता है कन्वर्ट हो जाता है मोनोसोडियम यूरेट में, और मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल जो होते हैं वो डिपोजिट हो जाते हैं सॉफ्ट टिश्यू में। गाउट डिसऑर्डर में क्या होगा, मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं सॉफ्ट टिश्यू में। ये जो मोनोसोडियम यूरेट होता है ये क्या है, अधिक सॉल्युबल होता है देन यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की तुलना में इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है मोनोसोडियम यूरेट की। कब, जब फिजियोलॉजिकल पीएच पे जो यूरिक एसिड की पीएच होती है वो क्या पीके से ज्यादा होती है। जो मोनोसोडियम यूरेट जो होता है डिपोजिट हो रहा है सॉफ्ट टिश्यू में, इसमें कुछ डिपोजिशन ऐसा होता है जिसे हम बोलते हैं टॉफाई। क्या बोलते हैं, टॉफाई बोला जाता है। और ये टॉफाई क्या करता है, इन्फ्लामेशन करता है जॉइंट्स में, जिसे हम बोलते हैं पेनफुल गाउटी आर्थराइटिस। पेनफुल गाउटी आर्थराइटिस कंडीशन किस डिसऑर्डर में देखने को मिलेगी, गाउट में। ठीक है, ये होता है टॉफाई के कारण। नेक्स्ट हम बात करें यूरिक एसिड एंड मोनोसोडियम यूरेट। ये जो होते हैं किडनी में भी क्या हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं। यूरिक एसिड और मोनोसोडियम यूरेट जो होता है वो डिपोजिट हो जाते हैं किडनी में, और क्या करते हैं, किडनी को डैमेज करेंगे और किडनी स्टोन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बात थी गाउट की। गाउट जो होता है दो टाइप होते हैं इसके, एक होता है प्राइमरी गाउट, एक होता है सेकेंडरी गाउट। प्राइमरी गाउट की यदि बात करें, प्राइमरी गाउट जो होता है ये मेनली होता है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड जो मेटाबॉलिज्म है, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट के कारण होता है प्राइमरी गाउट। इसके यदि कॉजेज की बात करें तो फर्स्ट कॉज होता है इंक्रीज पीआरपीपी सिंथेटेज एंजाइम। पीआरपी फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट जो सिंथेटेज एंजाइम है उसका क्या है, इंक्रीज प्रोडक्शन होगा। इंक्रीज क्या हो जाएगी, एक्टिविटी हो जाएगी, प्रोडक्शन नहीं, इसकी क्या एक्टिविटी क्या हो जाती है, अधिक हो जाएगी। पीआरपी सिंथेटेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसके अलावा पीआरपीपी ग्लूटेमाइल एमाइडो ट्रांसफरेज, पीआरपीपी ग्लूटेमाइल एमाइडो ट्रांसफरेज एंजाइम की भी एक्टिविटी बढ़ जाए तो क्या है, प्राइमरी गाउट होगा। एचजीपीआरटी डेफिशिएंसी हो जाए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए, या फिर हम बात करें एक्टिविटी बढ़ जाए ग्लूटाथियोन रिडक्टेज एंजाइम की। देखो 3 एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है प्राइमरी गाउट में, पीआरपीपी सिंथेटेज की, पीआरपीपी ग्लूटेमाइल एमाइडो ट्रांसफरेज की और ग्लूटाथियोन रिडक्टेज, इनकी तो क्या है एक्टिविटी बढ़ जाती है। जबकि एचजीपीआरटी एंजाइम की एक्टिविटी घट जाएगी और ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की क्या हो जाएगी, एक्टिविटी कम हो जाती है। अब देखो प्राइमरी गाउट की यदि बात करें, प्राइमरी गाउट में क्या होता है, देखो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम यदि कम हो जाएगा, इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा, और ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये पाथवे चलता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है एचएमपी सेंट के द्वारा राइबोज 5 फॉस्फेट बनाता है। राइबोज 5 फॉस्फेट से क्या होगा, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस होगी, और प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस होगी देन क्या, यूरिक एसिड बनेगा, और यूरिक एसिड का क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो एक रीजन तो हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की कमी या डेफिशिएंसी। नेक्स्ट रीजन देखें कि ग्लूकोज 6 जो फॉस्फेट है एचएमपी सेंट के द्वारा राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ये जो रिएक्शन होती है इसमें क्या है, एनएडीपी डिपेंडेंट होती है, ग्लूटाथियोन रिडक्टेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है इसमें। एचएमपी सेंट के द्वारा जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से राइबोज 5 फॉस्फेट बनेगा, इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है ग्लूटाथियोन रिडक्टेज। अब इस एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाए, ग्लूटाथियोन रिडक्टेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से राइबोज 5 फॉस्फेट ज्यादा बनेगा, और ये ज्यादा बनेगा तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, प्रीकर्सर का काम कर रहा है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस के लिए, तो क्या होगा, यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा और क्या करेगा, प्राइमरी गाउट करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोज 5 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है पीआरपीपी में, प्रेजेंस ऑफ द पीआरपीपी सिंथेटेज एंजाइम।
फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट सिंथेटिक एंजाइम। अब यदि इसकी एक्टिविटी बढ़ गई तो क्या होगा, पीआरपीपी फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट ज्यादा बनेगा, ये ज्यादा बनेगा तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड ज्यादा बनेंगे और क्या होगा, गाउट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट जो होता है ये ग्लूटामिन के साथ कंडेंस होता है और क्या बनाएगा, 5 फॉस्फोराइबोसिलामीन बनाता है। क्या बनाता है, 5 फॉस्फोराइबोसिलामीन बनाता है। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट ग्लूटेमाइल एमाइडो ट्रांसफर एंजाइम की प्रेजेंस में। अब यदि इस एंजाइम की क्या एक्टिविटी बढ़ गई, इस एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी तो ये ज्यादा बनेगा, ये ज्यादा बनेगा तो क्या आईएमपी ज्यादा बनेगा, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट ज्यादा बनेगा, जिससे क्या है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस ज्यादा होगा, यूरिक एसिड तो सिंथेसिस होगा तो डिग्रेडेशन भी होगा, यूरिक एसिड भी ज्यादा बनेगा और यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा तो कौन सा डिसऑर्डर होगा, प्राइमरी गाउट डिसऑर्डर होगा। ठीक है, अब 5 फॉस्फोराइबोसिलामीन बन गया, ये कन्वर्ट होता है आइनोसिन मोनोफॉस्फेट में, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट होता है हाइपोजेंथिन में और हाइपोजेंथिन को कन्वर्ट कर देगा जेंथिन ऑक्सीडेज जेंथिन में और जेंथिन कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में। ठीक है, अब जो आईएमपी है, आईएमपी जो होता है इसी से बनता है जीएमपी एंड ईएमपी। देखो प्यूरिन साल्वेज पाथवे होता है, प्यूरिन साल्वेज पाथवे में क्या होता है, हाइपोजेंथिन जो होता है वो कन्वर्ट होता है आईएमपी में एचजीपीआरटी एंजाइम की प्रेजेंस में और ग्वानिन कन्वर्ट होता है जीएमपी में एचजीपीआरटी एंजाइम की प्रेजेंस में, एडेनिन कन्वर्ट होता है एएमपी में। ठीक है, एडिनोसिन ये एडेनिन जो होता है ये कन्वर्ट होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। ठीक है, अब जो हाइपोजेंथिन से आईएमपी बन रहा है एचजीपीआरटी एंजाइम की प्रेजेंस में, अब एचजीपीआरटी एंजाइम की क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए तो हाइपोजेंथिन कन्वर्ट नहीं होगा आइनोसिन मोनोफॉस्फेट में, ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा तो हाइपोजेंथिन का क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा, हाइपोजेंथिन का एक्यूमुलेशन होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, यूरिक एसिड में, और यूरिक एसिड क्या ज्यादा बनेगा तो कौन सा डिसऑर्डर कॉज करेगा, प्राइमरी गाउट डिसऑर्डर कॉज करता है। ठीक है, तो ये बात हो गई प्राइमरी गाउट के 5 कॉज की। सबसे पहले हमने देखा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी, देन हमने देखा ग्लूटाथियोन रिडक्टेज की एक्टिविटी बढ़ जाए। ठीक है, पीआरपीपी सिंथेटेज की एक्टिविटी बढ़ जाए, पीआरपीपी ग्लूटामाइल एमाइडो ट्रांसफरेज की एक्टिविटी ज्यादा हो जाए या एचजीपीआरटी एंजाइम में क्या आ जाए, डिफेक्ट आ जाए। ये 5 कॉज होते हैं किसके, प्राइमरी गाउट के। नेक्स्ट हम बात करें प्राइमरी गाउट जो होता है ये हमने बता दिया, प्राइमरी गाउट क्या है, डिसऑर्डर है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म का। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी गाउट की। सेकेंडरी गाउट की यदि बात करें तो सेकेंडरी गाउट के कॉज होते हैं कैंसर जैसे कि ल्यूकेमिया और लिम्फोमा, सोरियासिस, किडनी फेलियर और कीमोथेरेपी। 4 कॉज हैं, कैंसर है, सोरियासिस है, किडनी फेलियर और कीमोथेरेपी, और इसका ट्रीटमेंट होता है कोलचिसिन ड्रग। सेकेंडरी गाउट का ट्रीटमेंट क्या है, कोलचिसिन ड्रग। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैब डायग्नोसिस ऑफ गाउट। गाउट जो डिसऑर्डर है इसकी लैब डायग्नोसिस की जाती है साइनोवियल फ्लूइड के एस्पिरेशन के द्वारा। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड का क्या करते हैं, एस्पिरेशन करते हैं। ये क्या कंफर्मेटरी टेस्ट होता है गाउट के लिए, एस्पिरेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। ट्रीटमेंट की यदि बात करें प्राइमरी गाउट का ट्रीटमेंट करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस होती है उसमें एलोपिरिनोल ड्रग। एलोपिरिनोल ड्रग क्या ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ये इनिबिट कर देती है जेंथिन ऑक्सीडेज को, और जेंथिन ऑक्सीडेज यदि इनिबिट हो जाएगा, देखो जेंथिन ऑक्सीडेज यदि इनिबिट हो गया तो हाइपोजेंथिन जो होता है जेंथिन में, हाइपोजेंथिन और जेंथिन क्या यूरिक एसिड नहीं बनाएंगे, और यूरिक एसिड नहीं बनाएगा तो हाइपोजेंथिन और जेंथिन ज्यादा बनेगा। ये ज्यादा बनेगा ना, ये क्या होते हैं, मोर सोल्यूबल होते हैं और ये क्या हो जाते हैं, यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं हाइपोजेंथिन और जेंथिन। ठीक है, तो ट्रीटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, एलोपिरिनोल ड्रग के द्वारा किया जाता है, जो जेंथिन ऑक्सीडेज को क्या कर देता है, इनिबिट कर देता है। नेक्स्ट एक होता है सुसाइडल इनिबिशन। सुसाइड इनिबिशन क्या होता है, जेंथिन ऑक्सीडेज जो होता है एलोपिरिनोल को किस में कन्वर्ट कर देगा, एलोजेंथिनिन में। एलोजेंथिन में कन्वर्ट कर दिया, ये एलोजेंथिन जो होता है जेंथिन ऑक्सीडेज को मोर पावरफुल तरीके से, अधिक इफेक्टिव तरीके से क्या करता है, इनिबिट करता है। ठीक है, तो एक होता है सुसाइड इनिबिशन और ये क्या है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तो मोस्ट ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है गाउट के लिए, एलोपिरिनोल, जो क्या करती है, जेंथिन ऑक्सीडेज को इनिबिट कर देती है सुसाइड इनिबिशन से और कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। सुसाइड इनिबिशन में क्या होता है, एलोपिरिनोल कन्वर्ट होता है एलोजेंथिन में, एलोजेंथिन जिस इनिबिट करता है जेंथिन ऑक्सीडेज को। इसके अलावा जो NSAID होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, इनका भी यूज किया जाता है गाउट में। ये क्या पेन से रिलीफ दिलाते हैं और इन्फ्लामेशन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसके अलावा हमको क्या प्यूरिन और एल्कोहल जो होते हैं डाइटरी इंटेक में क्या है, कम करनी चाहिए, लेनी नहीं चाहिए, रेस्ट्रिक्शन कर देनी चाहिए। ये हो गई किस डिसऑर्डर की बात, गाउट की। गाउट में हमने देखा प्राइमरी गाउट, सेकेंडरी गाउट, उनकी लैब डायग्नोसिस, उनके कॉजेज एंड ट्रीटमेंट। इस तरह जो ये टॉपिक है कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं आपको ये टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।